तो महापुरुषों ने कहा था। तो साथियों, बताने का मतलब ये है कि फर्क आपको समझना है कि वो लोग मुट्ठी भर लोग, अभी हमारे गोंदिया विधानसभा में कितने वोट है अग्रवालों के? 2000 वोट नहीं होंगे, लेकिन हमने 2 लाख वोट दिए कि नहीं उनको? 1 नंबर में भी 2 नंबर में भी। मुझे बताओ, 52% ओबीसी है, तो 52% ओबीसी क्या इनडायरेक्ट अपने आप को नालायक नहीं समझ रहे? जो 2000 और जिनके वोट नहीं उनको हमने 2 लाख वोट दे दिए। क्या इनडायरेक्ट इसका क्या मतलब है? भाई, लोकतंत्र में पहले राजा के पेट से रानी के पेट से राजा पैदा होता था, अभी कहां से होता है? बैलेट से। बरोबर है? तो ओबीसी का आदमी बनना चाहिए कि नहीं? तो यही तो लड़ाई है, ये ओबीसी की लड़ाई है। संत जगनाड़े महाराज, संत तुकाराम महाराज, ये जो जितने 109 महापुरुष है उसमें एक कच बाबा साहेब अम्बेडकर महाराज, नहीं तो पूरी लड़ाई किसकी है बताओ? लेकिन इसलिए महारों को अलग थलग कर दिया गया। इसके पहले जगनाड़े महाराज ने जब आंदोलन चलाया था, ये संत तुकाराम महाराज ने जब आंदोलन चलाया तो संत तुकाराम महाराज का मर्डर कर दिया, और हमको तेली कुंभी कलार महारों को बता दिए कि वो वैकुंठाला गेले। अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, आप इतने पढ़ लिख गए हो, पढ़ने लिखने के बाद आज हमारी बत्ती नहीं जल रही है, तो संत तुकाराम महाराज के बाद समय कितनी बत्ती जल रही होगी जी? तो हमारे लोगों को बताया ब्राह्मणों ने कि भैया वैकुंठाला गेले। अब क्यों मर्डर कर दिया उनका पता है? यही जो आज हम काम कर रहे हैं, वो समाज को जागरूक कर रहे थे। आज संविधान ने बरोबर का हक दिया, तो आज ये पेंडाल लगा के कर रहे हैं। तो पहले क्या था? वो जागरूक कर रहे थे समाज को। ये सारे महापुरुषों ने वही काम किया, और उन्हीं की बात हम बता रहे, अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहे। तो संत तुकाराम महाराज का मर्डर कर दिए और बता दिए वैकुंठाला गेले, लेकिन जगनाड़े महाराज उनके शिष्य थे, तेली समाज के थे। तो वो बहुत बड़े यानी पैसे वाले थे, हर चीज थी उनके पास। तो क्या कर दिए संत तुकाराम, आप मर्डर ही नहीं किए, तो उनका जो जितना लिटरेचर है, जिनका कंसेप्ट है, वो सब वो पुस्तक जला दिए। लेकिन संत जगनाड़े महाराज को उतने जो अभंग थे संत तुकाराम महाराज के, वो कंठस्थ थे। तो उन्होंने वो मोर्चा शुरू किया। देखो साथियों, वो मोर्चा संत तुकाराम महाराज का मोर्चा किसने? तेली ने शुरू किया। अगर वो कुणबी का आंदोलन होता तो तेली के अपने कंधे पे लेके जाता। तो जगनाड़े महाराज ने वो आंदोलन शुरू किया, तो जगनाड़े महाराज का भी मर्डर करने का प्रयत्न हुआ। लेकिन जगनाड़े महाराज बहुत पैसे वाले थे, कोसे का उनका व्यापार था, और अच्छा है ना बल था, तो उनका वो मर्डर नहीं कर पाए, हत्या नहीं कर पाए उनकी। तो अब कैसा करना है इनको रोकने के लिए? तो अभी देखे ना, ब्राह्मणों के बगैर हमारा कुछ होता है क्या जी? छोटे छोटे बात के लिए ब्राह्मणों को बुलाते अपन, है कि नहीं? तो साथियों, ब्राह्मणों का बड़ा, जब आज इतनी पकड़े उस समय कितनी रही होगी? तो ब्राह्मणों को ये लगा कि भैया ये जगनाड़े महाराज तो और पढ़ रहे, तो उनने हमको तेली कुंभी कला, तेली को छोड़ के बाकी जातियों को बता दिए कि सकाड़ी सकाड़ी तेले जब तोड़ना है पाँव में। बता, ये बात सुनते थे कि नहीं हम लोग? अभी ये बच्चे नहीं सुनेंगे, लेकिन हमारे समय में थी कि नहीं जी? हमारे गांव में का तो तेले, वो तेली बोले इधर जाता है, तो हमारे पास कुछ नहीं है, पर वो तेली आए तो दाड़ा इसी सब जिंदगी खराब है, पर कोई तेली आए तो ऐसा मुंह फेर लेते थे लोग, हमने देखे अपनी आंखों में। तो जगनाड़े महाराज के बारे में, यानी इनके पास लोगों ने नहीं जाना चाहिए ताकि इनकी बात सही है। तो जगनाड़े महाराज का इतना षड्यंत्र किए, बोले बिल्ली 20 गज तेली 30 गज, यानी बिल्ली ने रास्ता काटी तो 20 कदम पीछे जाना, लेकिन तेली ने रास्ता काटे तो 30 कदम पीछे जाना। मुझे उस समय क्या कर दिए थे? तेली जाति को अलग थलग कर दिए थे, यानी सारी जाति तेली के खिलाफ। साथियों, वही काम आज महारों के साथ हो रहा है। समझो षड्यंत्र, क्योंकि इसमें बाबा साहब आ गए। इसमें क्या आ गए? बाबा साहब आ गए। अगर यही बाबा साहब अम्बेडकर कुणबी में पैदा होते तो आज कुणबी अलग सा लग रहता है। अगर मरार में पैदा, देखो है ना ये, क्योंकि ये तो बताने का मतलब ये है कि ये जो षड्यंत्र, ये जो भी महापुरुषों का आंदोलन है, ये किसी एक जाति का नहीं है, तो बहुजन समाज का है। इसलिए तो बहुजन, ये जितने भी महापुरुष है ना, महात्मा फुले से लेके तुकाराम महाराज से लेके क्या बोलते हैं बाबा साहब तक, और अभी कांसीराम ने भी,
ये सब चाहे अलग अलग जाति के होंगे, लेकिन इनका काम एक ही था, एक ही काम था। तो इनका काम क्या था? अब इनका काम एक ही था, तो काम क्या था? इनका एक ही काम था, एक ही उद्देश्य था कि ये जो बहुजन समाज है, SC ST OBC समाज है, ये 100 में 85 है, लेकिन मुट्ठी भर लोगों के अधीन है। हमारे मालक कौन है? पूरे मालक कौन है? पटेल, गुजराती, मारवाड़ी है। मेरे को बताओ, उनको वो मालक, अभी GDCC बैंक है, ये जितनी भी बैंक है उसके मालक कौन है? वही है। बैंक में पैसा किसका है? हमारा है। और बांटने का मालक कौन है? राजू है। अब उसका लड़का बैठ गया, बरोबर है। तो जितने भी जो सेक्टर है ये राजनीति से पैदा होते हैं, तो हम उनको मालक बता, अरे मालक हमारा यही कहना है, महापुरुषों का यही कहना है कि तुम इस देश के असली मालक हो, तुम नौकरों को मालक बना रहे हो। अरे मुट्ठी भर लोग हमारे नौकर रहना चाहिए कि नहीं जी? जो हमारे नौकर रहना चाहिए उनके नौकर हम 85% लोग हैं। तो कहीं ना कहीं हम नालायक है कि नहीं? मानते हो कि नहीं नालायक है? तो यही तो महापुरुषों का आंदोलन है कि तुमको लायक बनाने का आंदोलन है। और लायक बनाने के आंदोलन में जो कार्यकर्ता कैसे होते हैं? अपना समय पैसा लगाते हैं। और नहीं तो ये कांग्रेस BJP के जो लोग हैं, इनके पास कोई विचारधारा है क्या? उनके पैसे बांट। देखो नेता क्या होता है? नेता का मतलब होता है समाज सुधारक। नेता का मतलब समाज सुधारक होता है। लेकिन जो नेता, फिर इनने क्या कर दिए? सभी जाति के इनके पास है, उनको मैं नेता नहीं बोलूंगा। तो इनके पास हम हर जाति के हैं, तेली के, कुंभी के, पोहार के, महार के, सब है कि नहीं? तो वो क्या करते? जब इलेक्शन आता है, जा रहे महार, ये महरों में दारू पीला, तेली तो तेली में दारू पीला, ये अपने माँ बहनों को इनकी साड़ियाँ है कि साड़ियाँ जो भी देना है पैसे, है ना, ये अपने अपने समाज में दारू पिलाएंगे जवानों को, पैसे बांटेंगे, हमारा सम्मान खत्म करेंगे। करते? कौन करते हैं? हमारे लोग कर रहे हैं, हमारे लोग कर रहे हैं कि नहीं? तो नेता तो समाज सुधारक होता है। फिर ये हमारे जाति के लोग कैसे दारू बांट रहे हैं भाई समाज में? क्या हमने प्रश्न नहीं पढ़ना चाहिए? ये जितने अड्डी मड्डी चड्डी बने ना हमारे समाज में, ये सब कब बनते हैं? इलेक्शन के समय जो फुकट में दारू पिलाई जाती है। और वो इसलिए पॉलिसी है मुट्ठी भर लोगों की, वो इसलिए पिलाते हैं कि 15 दिन फुकट में दारू इसलिए पिएगा कि 16वें दिन अपने घर के बर्तन बेच के दारू पिए। बताओ, यानी हमको गर्त में ले जाने का काम कर रहा है। मेरे को बताओ, हमारे आप बसपा को वोट नहीं देते, मत दो, हमारा काम, हम हमारे हिस्से का काम करते हैं। बसपा को का काम करना मुझे हमको मजबूत नहीं होना है, समाज को मजबूत होना है। वहां पे कैसे सेठ बनिया मजबूत होते? साथियों, सोचने की बात है ये कोई, क्योंकि राजा वोट का अधिकार मिला, पहले रानी के पेट से राजा पैदा, भी वोट का अधिकार है कि नहीं? तो बताने का मतलब ये लड़ाई जो है किसी महार चमारों की नहीं, ये OBC की लड़ाई है। और हमारा OBC बड़ा, अभी मैं आपको बताऊं, कल हमारा प्रोग्राम था छोटा गोंदिया में। तो छोटा गोंदिया में हमारे एक सुशील भाऊ गणवीर, वो अभी आज भी कार्यक्रम में 3-4 दिन अपने जेब से पैसे लगाते, 50-50 हजार रुपए हर साल वो लगाते और खर्चा करते। और वहां मैक्सिमम OBC है। तो OBC मोहल्ले में उन्होंने एक फ्लैक्स लगाया था, बोर्ड, और वहां पे क्या लिखा है? पूरे महापुरुषों का फोटो थी, संत जगनाड़े महाराज, तुकराराम महाराज, बिरसा मुंडा, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब आंबेडकर, राजा भोज, इनकी फोटो थी। और नीचे क्या लिखा है? हमारे प्रेरणा स्रोत। क्या लिखा है नीचे? हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा स्रोत, मतलब ये। और उसी के सामने ये हमारे यही छुटबंदे नेता, हमारे जाति के, वहां पे बाजू में था। यानी हमारे सुशील बाबू ने क्या बोला कि हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे आदर्श, मतलब ये हमारे बाप है। और वहीं पे एक दूसरे नेता का फोटो लगा था, फ्लेक्स लगा था। वो क्या बता रहा है? मेरा बाप कौन है? मोदी। मेरा बाप कौन है? अमित शाह। उसका फोटो लगा हुआ था। बताओ, हमारे ही जाति का है। और फोटो किसके लगे? अमित शाह, पनौती के फोटो लगे, जिसने पूरे देश में पनौती ला दिया। ठीक है, क्या बोल रहा है? हमारा बाप। मुझे बताओ, वो मोदी में आदर्श लेने लायक कुछ है क्या? बताओ, मोदी में आदर्श लेने लायक कुछ है क्या? मैं एक बीजेपी वाले को बोला, यार ये मोदी इतना झूठ बोलता है, तो भैया ये सच ही कब बोलता है? बोले खुद बोलिए ना। वो भी, उनको भी मालूम है कि ये सच नहीं बोलता। ठीक है, थैला लेकर, अभी आप मालूम है मोदी। साथियों, OBC के भाइयों, आपको बताता हूं, आप तो सुधर जाओ।
क्योंकि ये लड़ाई आपकी है, क्योंकि वो आपसे जातिवाद कर रहे हैं और आपको लगता है ये हमसे नीचे। एक गलत फहमी निकाल दो, बरोबर है। एक उदाहरण, कई ऐसे उदाहरण सैकड़ों, आपसे भी जातिवाद होता है कि नहीं। इस देश में क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम, उस दिन ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन है 2,57,00,000 और भारत का पॉपुलेशन है 1,40,00,000। ठीक है, आजादी के इतने साल बाद भारत की टीम बनती है, हम सब भारत की टीम समझ के अपनी जान लगाते हैं, लेकिन वो भारत की टीम रहती है कि ब्राह्मणों की टीम रहती है? बरोबर है। अब अगर भारत की टीम रहती तो उसमें 5-6 ओबीसी के रहना चाहिए कि नहीं? क्या हम इतने नालायक हैं? हमारे लोग क्रिकेट नहीं खेलते। 52% ओबीसी के 500 भी खिलाड़ी रहना चाहिए कि 1-2 एससी के रहना चाहिए, 1-2 मुसलमान, पूरे ब्राह्मण। IAS IPS देखो, अभी उसी दिन एक स्टेटमेंट आया पेपर में है कि 90 अभी ओबीसी की जनगणना होना चाहिए करके हम लड़ रहे हैं। हम लोग अभी देखो, मैं एससी हूँ, फिर भी मैं हर साल ओबीसी के आंदोलन में जाता हूँ। अभी तिरुपति गया था, बंबई गया, दिल्ली गया, हम लोग जाते हैं ओबीसी के आंदोलन में। बबलू कटरे सर वगैरह है, हमारे सर पाचे सर वगैरह, सब लोग जाते हैं। बहुत बड़ा आंदोलन अभी तुम देखे होंगे कि ओबीसी की जनगणना होना चाहिए। मेरी माँ मरी तो मैंने 13वीं नहीं किया साथियों, मैंने वो 25,000 रुपए 13वीं के पैसे ओबीसी जनगणना को दिया। बताओ क्यों दिया होगा? 13वीं नहीं किया मेरे माँ की, और मेरे माँ के 13वीं के पैसे में काय के लिए दिया कि समाज को आगे बढ़ाना है। साथियों, समाज को आगे बढ़ाने वाले हम लोग बोल रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि हम क्या झूठ बोल रहे हैं? साथियों, ये तुम्हारी भी बाल बच्चों की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है, हमारे बाप दादाओं ने गलती की, हम भोग रहे हैं। आप गलती करोगे, बच्चे भोगेंगे। इसीलिए आदर्श लगते हैं हमको कोई भी आदर्श, हमारे संत जगनाड़े महाराज संत, ये हमारे आदर्श है। तुम उनकी नहीं सुन रहे हो। इलेक्शन मजा लेने के लिए नहीं आता। बहुत से लोगों को, जवान लड़कों को लगता है कि इलेक्शन आया मौज मस्ती लेने के लिए, और हमारे बुजुर्गों को लगता है ये भाव खाने का, वैसे भाव खाते हैं। ये भाव खाने का नहीं। अभी कोई इलेक्शन है क्या? अभी तो इलेक्शन ही नहीं है। लेकिन इस दिन के माध्यम से राजा बनना, मुझे क्या राजा बनाने की बात हम दिन भर, हम हर कोई भी समझ रहा, हम यही बात करते हैं कि राजा बनना है। राजा बनना, किसको राजा बनना? हमको नहीं, आपको राजा बनना है। अभी एपीएमसी में 18 लोग चुन के आए जी, आए 17-18। पेपर में क्या आया? 4 विनोद अग्रवाल के लोग, 4 गोपाल अग्रवाल के लोग, 5 गप्पू गुप्ता के लोग और राजू जैन का, इस टाइप का है। मेरे को बताओ, आए चुन के 16 में, मतलब 16-18 में 16, मतलब 18 में 16 ओबीसी के चुन के आए। और ये किसके? 4 अग्रवाल के पास है, 4 गुप्ता के पास है, 5 विनोद अग्रवाल। मुझे ये बैल है क्या? ये बैल है? यानी इनको वोट देने का इनको अधिकार नहीं है क्या जी? है क्या? मोदी बोलता है मैं ओबीसी हूं। मोदी ओबीसी नहीं है। केस चल रहा है, मोदी मोड़ घाची बनिया है। अरे वो मोड़ घाची बनिया है, अपनी जाति को ओबीसी में डाल दिया उसने। साथियों, फीलिंग को समझो। ये आंदोलन जो है, ये महापुरुष तो मर गए वो, उनके लिए आंदोलन नहीं है। उन्होंने अपने बाल बच्चे कुर्बान की, अपनी जिंदगियां कुर्बान की। किसके लिए? तुम्हारे बच्चों का जीवन बनाने के लिए। और ये आंदोलन तुम्हारे बच्चों का जीवन बना, तुम आज भाव खा रहे हो। अरे वाह, ये तुम्हारे बच्चों का भविष्य बनाने का आंदोलन है। जिंदगी अब बर्बाद हो गई लोगों की। ये अभी जो जिन नरेंद्र मेश्राम जी ने भाषण दिया ना, उनकी मिसेज दोनों पैर से अपाहिज है। अपना काम धंधे छोड़ के ये काम इसमें लगे रहते। बताओ, मजाक है? मैं भी गोंदिया में पार्षद बना था तो मैं चाय चिवड़ा दारू नहीं पिलाया, पैर भी नहीं पड़ा किसी के। अरे अपने माँ बाप के नहीं पैर पड़ते। मेरे को बताओ, वोट को मजाक समझते हो? बाबा साहब आंबेडकर ने बोला, वोट की कीमत को जानो, बेटी जैसा वोट को मानो। 18 साल में बहन बेटी जवान होती, 18 साल में वोट का अधिकार मिलता है। 18 साल में तो बहन बेटी, बरोबर है। हमको बेटी को बयान आ रहा था तो कितनी इंक्वायरी करते जी? लड़का अच्छा है क्या, फिर अच्छा उसके माँ बाप अच्छे है क्या, एरिया, कितनी इंक्वायरी करते हैं। वोट देते समय चाय चिवड़ा दारू है, बराबर, यानी इसमें वोट दे देते। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, वोट देते, वोट का अधिकार देते समय बहुजन समझो।
अगर गलती से आपने एक बेटी गलत हाथ में दे दी तो एक ही बेटी खराब होगी, लेकिन गलत वोट दे दोगे ना तो एक साथ करोड़ों बेटियां और बेटे भी खराब हो रहे कि नहीं। आज ये आंदोलन मालूम है, अभी ये संविधान क्यों बदल रहा मालूम है? ओबीसी के भाइयों इतने गफलत में हो, तुमको लगता है ये महारों का ही आंदोलन है। अरे महारों का आंदोलन नहीं है भैया। महारों को 15% संख्या है, 15% आरक्षण मिल रहा है। महारों की लड़ाई नहीं है। संविधान में 340 क्रम में पहले बाबा साहब आंबेडकर ने 52% ओबीसी के लिए लिखा, एससी के लिए बाद में 15% लिखा। इसलिए आज भी ओबीसी के लोग बड़े बड़े आंदोलन में बोलते हैं बाबा साहब पहले हमारा बाप है, मार्च हमारों को बाद में, क्योंकि हमारे लिए पहले कल कानून लिखा। तो भाऊ तुमको अकेले में बता दूंगा, तुमको अकेले में बता दूंगा मैं। दारू पी के यही तो तकलीफ है हमको, इलेक्शन की दारू लग जाती है हमारे आग में, वो जिन जाती नहीं फिर अगले इलेक्शन तक, है ना, अपन साथ में बैठ जाएंगे। तो मैं ये बता रहा था, तो साथियों है ना, ऐसे लिंक टूटती है साले को, समझे कि हम अच्छा तो नहीं कर सकते, बुरा करने के लिए ताकत तो नहीं लगती, अच्छा करने के लिए ताकत लगती है कि तुमको अपने समाज में ताकत पैदा करने के लिए कितने बार आते हैं हम लोग भाषण देने, और कोई एक आदमी आएगा दारू के लिए तो तुम दे दोगे, है ना। इसलिए मान सम्मान के बड़ा इधर हमारा मान सम्मान होता है। तो बताने का मतलब है, मैं जो बता रहा था ये भाऊ ने थोड़ा सा, तो वोट का अधिकार है ये ऐसे ही नहीं मिला साथियों। तो ये मैं बता रहा था कि ये ओबीसी की लड़ाई है। अब कैसी ओबीसी की लड़ाई है? एससी की लड़ाई नहीं। ये आपको बड़ी गलतफहमी है ओबीसी भाइयों को कि एससी की लड़ाई, एससी की लड़ाई नहीं है। अब ये मराठा लड़ रहे कि नहीं हमको आरक्षण दो करके, जब बाबा साहब ने कानून में जमीन लिखा तो भाव खाए, हमको नहीं होना। अभी मर रहे, आत्महत्या भी कर रहे। ओबीसी भाई, मैं ओबीसी भाई से पूछना चाहता हूं, तुमको 27% आरक्षण मिला, तुमने एक हाथ लड़ाई लड़ेगा जी, आंदोलन की लड़ाई लड़ेगा? ओबीसी भाई पूछ रहा हूं मैं, कोई भी होगा विद्वान, ऐलान करता हूं यहां से, तुमको 27% ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है, आज तक ओबीसी ने अपनी लड़ाई लड़ा क्या? तुमको तो निर्मल बाबा राधा मामा फुर्सत नहीं है, लड़े क्या? तो 27% जो आरक्षण है ये किसने लड़ाई लड़ा मालूम है? ये दुश्मनी क्यों है? सवाल संविधान बदलने तक बात आई क्यों? एससी को 15% आजादी के बाद से आरक्षण मिल रहा है, एससी की लड़ाई हो गई खत्म। अब किसको नहीं मिल रहा है? ओबीसी को नहीं मिल रहा है। तो लड़ाई किसने लड़ना चाहिए? ओबीसी ने। पर एससी क्यों लड़ रहा है मालूम है? बाबा साहब आंबेडकर ने बोला ये मेरे ऊपर का समाज है, फुले शाहू अम्बे जी जो है ये मेरे आदर्श है, मेरे गुरु है, और इनकी बाबा साहब की लड़ाई को एक जाति की नहीं थी, समस्त की। तो इसको मिल रहा है, तो बाबा साहब के हम सिपाही है, हम कैसे चुप रहेंगे? हमारे बड़े भाई को नहीं मिल रहा है तो ये एससी लड़ रहा है, ओबीसी ने लड़ाई नहीं। अरे मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। चमार कांसीराम ने, सरदार ने पूरे बाल बच्चे माँ बाप के मैयत में नहीं गया जी। कांसीराम ने मंडल आयोग नाम सुनते हो तुम अभी अभी, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मालूम है वो बहुत बड़ा ऑफिसर था, बहुत बड़ा ऑफिसर था। उसने एक ही बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक पढ़ा, इनिलेशन ऑफ कास्ट। उसका रात को दिमाग खराब हो गया कि ये इतनी गैर बराबरी है और मैं इतना अधिकारी बन गया, मेरे को मालूम ही नहीं। तो उसने सगाई हो गई थी उस आदमी की, कांसीराम की। देखो कितना, एक तरफ कितना त्याग है और एक तरफ कितनी अय्यासी। तो तुमको महापुरुषों के, तुम्हारे ही बापों के त्याग नहीं दिखते, और ये अय्यासों के जो है गांधी गोलवलकर जिन्होंने हमारा सत्यानाश किए, वो उनके चेले चपाटों को, दारू पिलाने वालों को जिंदगी भर वोट देते आया। तो साथियों कांसीराम साहब ने पुस्तक पढ़ा, उसका दिमाग खराब हो गया, सगाई हो गई थी उनकी। उनने बोला नहीं अभी ये काम मेरे को करना है, मैं किसको बताऊं? तो बताओ, एक रात में नौकरी, यानी फोन कर दिया घर में, अब सवेरे बता दिया, लेटर भेजा, उस समय फोन नहीं था, लेटर भेजा कि आज के बाद मेरा कोई माँ बाप नहीं और मैं किसी का बेटा नहीं। तो लड़की को भी ये लेटर लिख दिया कि तू मेरे लफड़े में रह मत, अब मैं ओबीसी समाज को जागरूक करूंगा। और लाल बत्ती की कार छोड़ा और साइकिल पकड़ा और नारे क्या दिया? मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मैं कथा कहानी नहीं बता रहा हूं, ये इतिहास है, और मैं अगर झूठ बता रहा हूं चेक कर लेना। तो पूरे देश में मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, और किसको जमा किया उसको मालूम है, ये ओबीसी बैताड़ है। अरे इतने 50 साल बाद आज भी बैताड़ है, तो उस समय तो कितना होगा जी? तो एससी को जमा किया।
बोले तुम्हारी ड्यूटी है, बाबा साहब का निर्देश है कि भैया ये ओबीसी मेरे गुरु है महात्मा फुले शाहू महाराज ने बाबा साहब को, है ना, पढ़ने लिखने में ये सब सारी चीजें। तो कांसी राम ने पूरे देश में साइकिल चलाया, मंडल आयोग लागू करो, माँ मर गई बाप मर गई मैयत में नहीं गया। बताओ खम्बड़ाते आ गए, खम्बड़ाते आ गए। मेरे को बताओ एक हाथ कोई गांधी गोलवल का तुम्हारे लिए कितने आंखों में चश्मे, तुम कितना मोटा चश्मा हम रखेंगे, कितना पत्थर का दिल हम बना के रखेंगे। अरे ये महापुरुषों के लिए आखिरी में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो पूरे देश में साथियों, और तब माहौल बना इस देश में, और पूरे देश में माहौल बनाया कांसीराम ने, बसपा के लोगों ने, और तब वीपी सिंह को सत्ता वीपी सिंह के समय 27% आरक्षण मिला। ये भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वालों, तुम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते, अपने बाल बच्चों के सीने में खंजर भोंकते हो। अरे जब वीपी सिंह की सरकार थी और जब वीपी सिंह ने 27% आरक्षण दिया 7 अगस्त को 1989 है ना, 7 अगस्त, आज भी हम 7 अगस्त को मंडल दिन मनाते हैं। अभी मैं तिरुपति गए थे हम लोग, क्यों सर, बंबई दिल्ली हम जाते मंडल दिन मनाने ओबीसी के लिए। तो 27% तूने आरक्षण क्यों दिया? संविधान में तो 52 लिखा है। तो बीजेपी ने, तुमने इनको, ये शूद्रों को, ये नीचों को, ऐसे ही एससी एसटी ओबीसी को नीचे समझते। शूद्र म्हणजे क्या हो गया? नीच, और अति शूद्र म्हणजे शूद्र म्हणजे नीच म्हणजे ओबीसी, अति शूद्र म्हणजे एससी महानीच। तो इनको आरक्षण क्यों दिया करके बीजेपी ने सरकार गिरा दी। कोई माई का लाल होगा तो मेरे से बात करो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। बीजेपी ने मंडल आयोग क्यों लगाया तूने? और ध्यान, फिर ओबीसी के नेता जागरूक हो रहे थे तो तुरंत इन्होंने ला लिया कमंडल, ताकि इसका ध्यान ये मंदिर पे जाए। और इतने साल से ओबीसी के भाई अपने बाल बच्चों के हक अधिकार भूल गए, मंडल और कमंडल के लफड़े में मंदिर वही बनाएंगे। इतने साल लड़े मरे, कौन मरे? ओबीसी, पूरे ओबीसी मरे। ब्राह्मण मरता नहीं कभी, ब्राह्मण कभी मरता नहीं, मरते कौन? ओबीसी। और जब वो राम मंदिर अभी बना तो ट्रस्ट में एक भी ओबीसी का आदमी नहीं है। बताओ, एक भी ओबीसी, बीजेपी को वोट देने वालों को बोल रहा हूं खासकर। वैसे बीजेपी कांग्रेस एक बाप की दो दुकान है, वही बीजेपी में जाते हैं वही कांग्रेस में जाते हैं, कोई मैं। तो बताने का मतलब साथियों, ये आंदोलन ओबीसी का है। तो 27% मिला, उसमें इनने क्रिमिनल लगा दिए। फिर भी बहुजन समाज पार्टी, हमारे लोग इस देश में लड़ रहे, तो इनने क्या कर दिए? ओबीसी न जागरूक हो जाए, न इनका भाईचारा हो जाए। अगर एससी एसटी ओबीसी का भाईचारा हो गया तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, तो चलो प्राइवेटाइजेशन कर दो। जो नौकरी के चक्कर में हमारे लोग संपन्न हो गए थे, आज वो रास्ते पे आ रहे। पढ़े लिखे लोग, पहले जो होशियार लड़के थे हमारे, उनको कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छी पढ़ाई करूंगा तो मैं नौकरी पे लग जाऊंगा। अभी अच्छे होशियारों की भी हवा निकली हुई है, क्योंकि नौकरी नहीं है। तुम 10-5 लाख रुपए अपने बच्चों को लगाओगे, उधर 10,000 की नौकरी है। इतना बड़ा षड्यंत्र। तो इनने बोले आरक्षण ही बदल दो, क्योंकि संविधान ही बदल दो। संविधान में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी वो भागीदारी है। और अच्छा, रही बात आरक्षण क्या है जी? आरक्षण देखो, पहली बात हमारे लोग, आप समझो साथियों, ये बाल बच्चों की बात कर रहा हूं तुम्हारे मैं, ये पार्टी का लेना देना ही नहीं है, ये हमारे आने वाले जनरेशन की। अब इस देश में आरक्षण का मतलब क्या है? आरक्षण का मतलब इसके जेब से निकाल के उसको देना नहीं है। तो फिर आरक्षण क्या है? तो आरक्षण ऐसा है कि इस देश में 52% ओबीसी है, 3743 जाति है, तो 100 में 52 है। तो संविधान ने 340 कलम में बोला कि ये जो 52% ओबीसी क्या है, देखो सरकारें पैसे नहीं कमाती, मोदी पैसे नहीं कमाता, मोदी अय्यासी करता है, जितने भी नेता है। ये हमको बोलते खैरात का खाते, बोलते हैं ना, गरीबों को 5 किलो अनाज देते। आपको बता दूं, इस गांव में आपके मंच के माध्यम से, आम जनता खैरात का नहीं खाती, नेता खैरात का खिलाते अपने बच्चों को, क्योंकि जनता पैसे कमाती। जैसे 52% ओबीसी है, तो इस देश में 52% पैसा जनरेट करती है। आप गरीब से गरीब भी होगा, टैक्स देता है, कुछ खरीदेगा टैक्स देगा, ये करता है ना, टैक्स जाता है इससे। तो ये पैसे सरकार के पास जमा होते। और संविधान ने बोले कि ये जो 52% ओबीसी ने इस देश में किसानी की है, रोड बनाई, जो पैसे, ये 52% जिसको उसको दो। देखो आरक्षण क्या है, मुझे ये जो 52% ओबीसी ने जो 52% सरकार के तिजोरी में पैसा जमा किए, तो संविधान ने क्या बोला?
पहले क्या करते, हमारा पूसा भैया मुट्ठी पर खा लेते थे। तो संविधान ने बोला अब ये 52% ओबीसी है और ये 52% पैसा है, ये पैसा ओबीसी पे खर्च हो। इस पैसे से जो 52% नौकरी निकलेगी तो ये ओबीसी के लिए हो। इस देश की जमीन 52% ओबीसी के पास रहना चाहिए। जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अब एससी 15% है, एससी इस देश में 15% इकोनॉमी जनरेट करता है। तो संविधान ने 340 कलम में बोला कि इस देश में जब भी 100 नौकरी निकलेगी तो 15 एससी को दो। इस देश में 15% का जो भी है जमीन जायदाद, जो भी संख्या भारी 15%। अब मेरे को बताओ, अभी एससी का वाटा अलग है और ओबीसी का वाटा अलग है कि नहीं? पर ये हमारे एससी या ओबीसी अज्ञानी को अभी तक बताया ये एससी को 40 में नौकरी लगती है, हमारा हिस्सा है। तुम्हारा हिस्सा खाया नहीं भैया, उसकी ये कुर्सी है, उसकी कुर्सी अलग है, तुम्हारी कुर्सी अलग है। तो जितना भी एससी को आरक्षण मिला उसके हक का मिला। अब ये ओबीसी का नहीं दे रहे। इस देश में संविधान बदलने की जो बात हो रही है ये ओबीसी का अधिकार नहीं देना, इसलिए बात हो रही है। ये एससी का कोई लफड़ा नहीं, एससी को आरक्षण मिल रहा है कि नहीं जी? नहीं मिल रहा है ओबीसी को। तो ये ओबीसी की लड़ाई है और तुमको लगता है ये महार चमारों की लड़ाई है। ये पर्दा हटाओ साथियों, नहीं तो मिट जाओगे, दास्ता भी नहीं रहेंगी दास्तानों। इसलिए समझ लो ये लड़ाई ओबीसी की है। और क्यों? कि कितने महापुरुष है ओबीसी? 109 में एक महारे बाबा साहब। मुझे लड़ाई किसकी है? कितने सबूत देना आपको? तो षड्यंत्रों को समझो। आज भी इस देश में अभी मैंने सर को बताया, पांचे सर को, आज के पेपर में एक न्यूज आई। कल एक 2020 मैच हुआ ना, तो जायसवाल हमारा कलार, उसने 25 बॉल में बनाया 53 रन। ठीक हो, 25 बॉल में 53 रन बनाया। और क्या बोलते हैं अपना ईशान शर्मा, देखो ईशान पांडे है वो, ईशान सर जो भी है, ईशान ने क्या है, ईशान है ना, ईशान जो है, हाँ ईशान किशन, वो पांडे। तो ईशान किशन ने बनाया कितने रन? 32 बॉल में 52 रन, नहीं 52 लिखे भैया पेपर में। कल 53 किसने बनाया? जायसवाल ने। 52 बनाया क्या? कितने बनाया? 58 बनाया क्या? कितने? 53 रन बनाया 25 बॉल। 25 में 53 बनाया जायसवाल ने, बरोबर है। और 58 किसने बनाया? ईशान ने, हाँ। और रिंकू सिंह ने 9 बॉल पे कितने बनाया? 31 रन, बरोबर है, बरोबर है, 31 हो गए। अब मेरे को बताओ पेपर में क्या लिखा है? अभी सर को बताया कि ईशान शर्मा की वजह से, ईशान की वजह से कमालीचा म्हणजे कमालीचा स्पीड वाढली म्हणे, जबकि बड़ा है रिंकू सिंह ने। देखो बड़ा किसने? रिंकू सिंह ने। और 25 बॉल पे मारा 53 किसने? इसने 32 बॉल पे 58 मारा, इसने 25 बॉल पे मारा और 2 कैच भी लिया। तो इसका नाम आना है, इसका नाम अभी। और इसके बताओ, एक महिलाओं का मैच हुआ था, सर को बीच में बताया चर्चा, क्योंकि कितना जातिवाद है। जातिवाद महार चमारों के साथ तुम करते हो, ओबीसी के लोगों, पर तुम्हारे साथ जातिवाद वहां हो रहा है। भेदभाव तुम ये चिल्लर लेवल पे करते हो। महार देखो एसपी कलेक्टर बन गए, बरोबर है। लेकिन आज जातिवाद किससे होता है? ओबीसी से। आज ओबीसी के जो अधिकारी कर्मचारी उनको पूछो कि क्या है करके ऊपर लेवल पे। तो अभी ये महिलाओं का मैच हुआ था इंटरनेशनल, उसमें मिताली राज है कैप्टन। तो उसने बनाई थी 75 रन। और वहां पे एक राउत है ओबीसी की, उसने बनाई थी 92 रन और उसके 2 विकेट भी थे। लेकिन वो पेपर में फोटो किसकी छपी? मिताली राज की फोटो छपी। बताओ कितना बड़ा कितना अंदर से जातिवाद है, कितना अंदर से जातिवाद। और तुम ये चिल्लर चेवटे गांव में राजी ये करते हो। अरे मैं तो बोलता हूं गांव के लोगों, तुमको कहीं ना कहीं, देश के लोगों की बात कर रहा हूं मैं, अभी यहाँ ये तुम्हारा गांव है, तो तुमको साथ में आना पड़ेगा। ये तुम्हारी मजबूरी है, ये बहुजन समाज पार्टी की मजबूरी। बहुजन समाज पार्टी नहीं है, ये आंदोलन है, ये आंदोलन है। हम खुद लोधी के चेले आजाद शास्त्री के। तो अभी हम तिरुपति आंदोलन में गए, अब तिरुपति में ओबीसी, तो वहां पे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल ओबीसी आए। वहां 2 प्रस्ताव पास हुए ओबीसी के लिए। बोले जो ओबीसी है क्या करो, पहला काम, अभी हमारे लोग, हाँ वहां पे भाषण हुआ, वो ढोबड़े साहब अपने बहुत है ना, उनका भाषण हुआ, एयर इंडिया में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ओबीसी। बताओ
अरबोपति आदमी, उसको तुम्हारी क्या जरूरत है जी? लेकिन वो सामाजिक है तो वो समाज में जाता है। उसने भाषण दिया अपने ओबीसी को, बोले और सभी को बताओ गांव गांव जाके कि बोले तुम लोग ओबीसी के लोग बोलते हो कि ब्राह्मणों को बहुत अकल है, ब्राह्मणों को बोलते हो कि नहीं ब्राह्मण वाले बहुत अकल है, तो बोले तुम्हें उसको काजू किशमिश खारक बादाम खिलाते हो, पूजा में सत्यनारायण तुम्हें खिलाते हो कि नहीं? खारक बादाम बोले तुम्हें काजू किशमिश उसको खिलाते हो, उसको अकल आएंगे कि तेरे को आएंगे? मैं बोले ऐसी तैसी किया सबकी उसने। एक जज भी था ओबीसी जज, ऐसी तैसी किया। अबे बोले बैताल तुमको अकल आएंगी उसको अकल आएंगी? बोले काजू किशमिश को खिला रहे तुम, खारक बादाम, अपने लड़के को चने में नहीं खिला रहे और बोलते बोले बाम को अकल, तो तुम काजू किशमिश खिला रहे। दूसरी चीज बोला, बोले बहुत राम राम नमस्कार चमत्कार बहुत हो गया, हमारे जिंदगी में कोई चमत्कार हुआ नहीं। बोले तो अभी एक ओबीसी दूसरे ओबीसी को क्या बोले? बोले जय ओबीसी बोलो, क्योंकि अभी ओबीसी का आंदोलन बहुत जरूरी है। एक ओबीसी, अब तुम गांव के लोगों को मैं आह्वान करता हूं, ये चमत्कार चमत्कार हमारे लाइफ में हुआ क्या? अभी जय ओबीसी बोलो, बरोबर है? जय, इन्होंने इतने बाबा दे दी। अभी देखो आपको बता रहा, दुर्गा जी गणपति गई, हर साल हमारे 50 लड़के मरते। गणपति जी हमारी दुर्गा जी बाद में सिरती, यही पहले सिर जाता है। और वो सिरने वाले लोग कौन है? तेली कुनबी कलर मार नहीं जाते, मुसलमान नहीं जाते, ब्राह्मण नहीं जाते, तीन नहीं मरते। कौन मरते? कौन मरते? तुम पेपर में पढ़ना, दुर्गा जी गई, गणेश जी गए, हाँ कावड़े यात्रा में देखो कौन जाते? ये हमको धार्मिक बनाना चाहते, ज्यादा ज्यादा धार्मिक रहे ना, अपने घर में करो, लेकिन ठेकेदार को बीच में मत रखो। अभी आपको बता रहा हूं, वो टीवी में एडवर्टाइज आती है, जंगली रमी खेलो ना भैया, क्या बोलते थे, है ना, क्या क्या बताओ, कितने गंजेट्टी बने। अभी सुनो, अभी कितनी गांजा, अभी जवान जवान लड़के आत्महत्या कर रहे, किसान आत्महत्या कर रहे, कोई पेपर में नहीं आता, कोई टीवी में नहीं आता, कीड़े मकोड़े जैसे मरते। अभी ट्रेन भी बता रहा हूं, ये एक आध ट्रक में गाय बैल जाते हैं ना, तो ये पकड़ दे अभी वही कोड़ के लेके जा रहे करके। अभी ट्रेन में, ट्रेन अभी तुम ट्रेन में सफर करेंगे, इतने में लोकल का किराया डबल हो गया। और जो एक्सप्रेस गाड़ी, उसमें 5 डब्बे, 4, 2 आगे 2 पीछे होते थे जनरल डब्बे, उसमें जनरल डब्बे कम कर दिया। बताओ, यानी लोग लटक लटक के डेली 1500 लोग मरते। कोई पेपर में है वो SC ST OBC जनरल में कौन बैठता है? ये स्लीपर डब्बे कम कर दिया। अभी इस देश में 80% लोग गरीब है और इस देश की 80% ट्रेनें एसी है। बताओ हमारे पैसे किस पे खर्च हो रहे हैं? वो देश का पैसा है। मोदी ने 16,000 करोड़ का प्लेन लिया, हवाई जहाज 16,000 करोड़। बताओ, यहाँ पे दवाखाने में डॉक्टर नहीं है, इमारत है क्या दवाखाने में डॉक्टर? लेकिन हमारे जिस देश में 80,000 करोड़ रुपए, जिस देश में 80 करोड़ लोग खैरात का अनाज खाते 5 किलो, उस देश के प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया मालूम है क्या? अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसको जितनी सिक्योरिटी उतने उसको। अब अमेरिका के जो पैसे है, अमेरिका के पास कितने पैसे पता है? अमेरिका का जो इकोनॉमी जो है, पैसा है, वो भारत से 10 गुना ज्यादा है। कितना? 10 गुना। और उसका पॉपुलेशन, उसकी जनसंख्या कितनी बताओ? मात्र 30 करोड़, म्हणजे हमसे 5 गुना कम लोग। और उसके बाद पैसे हमसे 10 गुना। तो उसका राष्ट्रपति अगर वो 16,000 करोड़ के हवाई जहाज पे घूम रहा है तो शोभा देता है। पर हमारे गरीब 80 करोड़ लोग, और पैसे किसके? तुम्हारे हमारे हैं कि नहीं? किसके पैसे? जनता के पैसे। वो अय्यासी कर रहा है। उसकी एक एक कार 12-12 करोड़ की, सैकड़ों कारें उसके आगे पीछे, किसके पैसे? वो तो बोलता है थैला लेके निकल जाऊंगा। हाँ, तो साथियों, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी है हमारे आस्था के केंद्र है। हमको हक कहां से मिलेगा? अच्छा, मंदिर जाने से कोई एसपी कलेक्टर बनता है कि स्कूल जाने से बनता है? 51,000 स्कूल बंद कर दिया मोदी ने। 51,000 किसके बच्चे? अभी मेरे को बताओ, अभी ये इतने महंगी स्कूल में हमारे बच्चे जा सकते हैं क्या जी? संविधान ने बोला फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तुम जो पैसा देते हो सवेरे से शाम तक, उससे तुम्हारे पैसे से तुमको क्या देना है? शिक्षा देना है, सुरक्षा देना है, स्वास्थ्य देना है, रोजगार। ये चारों चीजें नहीं देते, तो ये मोदी के अय्यासी करने के लिए पैसे दे रहे क्या? अरे शिक्षा भी नहीं दे रहे, दवाखाने में डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं है, स्वास्थ्य नहीं, सुरक्षा नहीं, कुछ भी नहीं। अब ये एक ही रोड को 10 बार बना रहे, क्यों बना रहे मालूम है? जब अंग्रेज का राज था तो एक ही रोड एक बार बनाए कि नहीं? अभी चले ये एक रोड 10 बार बनाते। मालूम है क्यों बनाते? कि इस देश में इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा है कि वो पैसा, ये हर आदमी करोड़पति, इतना पैसा, इतना पैसा। तो वो क्या करते मालूम है क्या? जो देश में हमारा पैसा जमा होता है, ये क्या करते? एक ही रोड को 10 बार बनाते।
वो पैसे को लैप्स करते। अभी मान के चलो तुमको 2 लाख रुपए पगार है ये, और घर में कोई मंडी है तो उसके बाल बच्चे भूखे मरेंगे कि नहीं? तो इस देश की सरकार, ये मोदी सरकार मंडियों की सरकार है जो पैसे का मिसयूज कर रही, अय्यासी कर रही, वो भी तो ये है कि नहीं? तो क्यों करते हैं मालूम है? वो पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है, वो इसलिए करते हैं कि ये जो अभी इनके जो मुट्ठी भर लोग हैं भाई, झोपड़पट्टी SC ST OBC की है कि नहीं? कोई सेठ बनी होगी झोपड़पट्टी है क्या? बामन बनी होगी है क्या जी? हाँ, अगर वाले को झोपड़पट्टी है क्या? तो उनका समाज संपन्न हो गया। अब कौन है गरीब? हम। अगर हम संपन्न हो जाएंगे तो उनकी गुलामी करेंगे क्या? उनको वोट बेचेंगे क्या? तो उसलिए उन लोग क्या करते हैं, जो देश का पैसा है उसको लैप्स करते, खत्म करते। एक ही रोड को 10 बार। वो बेवकूफ नहीं है, वो पैसा जो जमा होता है उसको लैप्स करते, खत्म करते। और वो क्यों खत्म करते हैं? एक ही रोड को 10 बार बनाते। वो बेवकूफ नहीं है। जब अंग्रेजों ने रोड को 1 बार बनाया, बरोबर, तो वो इसलिए लैप्स करते हैं कि अगर वो लैप्स नहीं करेंगे तो पैसा तुम्हारे पास आएगा, और पैसा जब तुम्हारे पास आएगा तो तुम पैसे वाले हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे शिक्षित होंगे, तो ये गुजराती मारवाड़ी की गुलामी करोगे क्या? उनके बैनर पोस्टर बांधोगे क्या? उसकी दारू समाज को बांटोगे क्या? पैसे आने से अकल भी आती है कि नहीं? तो साथियों, षड्यंत्र को समझो। ये मार करोगे ना तो मार में और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है। जातिवाद यहाँ पे महार चमारों का नहीं है, तो जातिवाद सवर्णों वर्सेस बहुजनों का है। और इस देश में कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई थी भी नहीं पहले। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, और बाद में भी नहीं रहने वाली है। इस देश में पहले भी लड़ाई बहुजन वर्सेस सवर्ण वर्सेस बहुजन की थी, सवर्ण वर्सेस बहुजनों की है, सवर्ण वर्सेस बहुजनों की रहने वाली है। इसलिए आप किसका साथ देते हो? अरे दुश्मन का साथ देंगे तो अपन तुम्हें ही पंचर होंगे ना। तो साथियों, आप क्या करो, SC ST OBC के सारे लोग बैठो, ये अलग अलग जगहों में झगड़े करो मत। यहाँ इसके लिए जगह, उसके लिए, देश पे कब्जा करना है हमको। ये देश है, ये संसद भवन रहते उसने 22,000 करोड़ रुपए संसद बना दिया। नहीं बताओ, यहाँ अभी मेरे को बताओ, आपके पास अच्छा खासा घर है और आपके बच्चे भी खाली पीली, तो आप दूसरा घर बनाओगे क्या जी? संसद भवन, इतनी बड़ी संसद भवन, अरे अंग्रेजों ने जो बनाया, आज भी जस की जगह रिजर्व बैंक जाके देखो, संसद तो बहुत दूर है, कितना चमकता है आज भी। हाँ, वो डबल से। तो पैसे का मिसयूज हो रहा है साथियों। ये आप जो है, आप मैं बोलता हूं करके मानो मत, चिकित्सा करो हम जो बोल रहे हैं, और जवानी खत्म मत करो। जवानों, समझे क्या? जवानी खत्म मत करो। जितने भी जवान मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर मेरी बात पसंद आती होगी तो एक ऐसे मीटिंग रखो, और समाज में हम जब भी बुलाओगे तब आएंगे। भाई अपने गांव बनाना है, आइडल बनाना है। और अभी जो है तुम्हारे गांव में बाबा साहब के पुतले, महात्मा फूले के जितने भी पुतले, एक ऐसी जगह ढूंढो कि जहां महात्मा फूले का भी पुतला हो, बाबा साहब का भी हो, संत जगनाड़े महाराज का भी हो, रानी अवंतीबाई का भी, लोधी का भी हो, और राजा भोज का भी हो। ये सोच रखो, ये मेरा, वो उसका, अबे ये सब तुम्हारे छे। जितना मेरा बाप बाबा साहब अंबेडकर है ना, उतना मेरा बाप महात्मा फूले है। जितना मेरा बाप महात्मा फूले है, उतना ही मेरा बाप संत जगनाड़े महाराज है, गाड़गे बाबा है। साथियों, इनका काम अलग अलग नहीं है। बाबा साहब के 4 बच्चे मर गए दवाई के, बस गए नहीं। 3 बच्चे के मैं तो गए नहीं, बताओ। चौथा बच्चा मरा तो कफन के लिए, काय के लिए? बहुजनों के लिए। और हम क्या है, दारू पी रहे, और बड़े इतनी श्रम से, इतने संघर्ष से वोट का, इनके जीवन का निचोड़ मालूम है महापुरुषों के? वोट है। बताओ, बाबा साहब के 4 बच्चे मरे, महात्मा फूले ने बच्चे पैदा नहीं किए, जगनाड़े महाराज ने अपने करोड़ों की संपत्ति है, साफ 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 साफ। एक उसका आखिरी में निचोड़ क्या है मालूम है? कि एक वोट। कितनी ताकत है, और हम काय में बेचते? इसलिए बाबा साहब ने बोला वोट बेचना बेटी बेचने के समान है, और हम बेटी को 54-58 में बेच देते। तो साथियों, और बोला ना बाबा साहब ने बताया कि एक बेटी गलत हाथ में दे दो तो एक ही बेटी खराब होगी, यानी बेटी से भी ज्यादा महत्व बताया। और इसलिए साथियों, हम लोग विचारों से, हाँ, यहाँ पे अभी पाचे सर भी है, मैं थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया क्योंकि वैसे ही नरेंद्र ने समय ले लिया था, नरेंद्र हमारे नेताजी ने। तो साथियों, आप मेरी बात समझो, और मैं बोलता हूँ करके नहीं, अब चिकित्सा करो हमारी। मैंने जो दोनों तीनों जो भी बातें बताया उस पर चिकित्सा करो, और अगर सही होगी तो ये गांव में, हर गांव में, और ऐसा नहीं यही गांव में, तुम्हारे आजू बाजू भी के गांव में भाईचारा बनाओ। एक जगह चुनो और एक ही जगह सारे महापुरुषों को लाओ। ये अलग 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 अलग, समझे? तो साथियों, आज के इस अवसर पर आपने मेरी बात सुनी, आप मेरी बात पर चिंतन करेंगे, ऐसी आशा उम्मीद करता हूं। अपनी बात खत्म करता हूं। जय फुले, जय शाहू, जय बहुजन समाज। धन्यवाद।